नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। आमाबेड़ा सर्व समुदाय के बैनर तले आज आमाबेड़ा 26 परगना एवं लगभग 23 ग्राम पंचायत के 90 गांवों की जनता एवं जनप्रतिनिधि एवं पंच सरपंच आज अपने 5-6 क्षेत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार की अनुपस्थिति में आमाबेड़ा आरआई को मांग पत्र सौंपते हुए पावती की रिसिप्ट लिया गया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य गुप्तेश उसेंडी, भाजपा मंडल के सदस्य दयाराम जैन, नगर बेड़ा जनपद सदस्य मंगलू हिडको, यादव समाज के प्रमुख भंजन यादव, ग्राम पंचायत अर्रा सरपंच रमेश मंडावी एवं उसेली के सरपंच ने जिला एडिशनल एसपी के द्वारा पुलिस मुख्यालय कांकेर में नक्सली मामले में कड़ाई से पूछताछ करने के नाम से बुलवाकर हमें दबाव डाला जा रहा है और मदद नहीं करोगे तो आप दोनों को विभिन्न धाराओं में लगाकर जेल भेज दिया जाएगा, या फिर इन सब से बचने के लिए लेन देन की बातें की गई। हम भी जनता की सेवा बनकर विगत 10 साल से सरपंच के पद पर आसीन हैं और हमें नक्सली मदद करने के जुर्म में बहुत दबाव पुलिस प्रशासन द्वारा डाला जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि वीडियो में आप खुद ही पीड़ित की जुबानी आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जनप्रतिनिधियों को प्रशासन किस आयाम तक आरोप प्रत्यारोप को सिद्ध करती है। आमाबेड़ा से रमेश टंडन की रिपोर्ट। जय जवान ग्रामवासी और 23 पंचायत के जो सरपंच और हमारे साथ जितने भी हजारों की संख्या में महिला युवा साथी आज रैली के माध्यम यहाँ प्रस्तुत करने आए थे। मैं सभी को अवगत हो, मैं पढ़ के सुना दे। मुख्यमंत्री के नाम से लिखे हैं, ठीक है। तो प्रति माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन रायपुर द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील आमाबेड़ा विषय पुलिस प्रताड़ना एवं क्षेत्रीय समस्या बाबत महोदय जी विषय अंतर्गत लेख है कि हम आमाबेड़ा तहसील स्तरीय कुल 90 गांव के गायता पटेल ग्राम प्रमुख, युवा, महिलाएं एवं 23 पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य सभी हजारों की संख्या में रैली एवं ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं जो बिंदुवार दर्शित है। पहला, क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं आम जनता को नक्सली के नाम पर पुलिस प्रताड़ना बंद हो, शीघ्र नगद भुगतान की जाए। तीसरा, आमाबेड़ा सहकारी समिति में खाद्य एवं बीज भंडारण की जावे। चौथा, जर्जर मरम्मत किया जावे। पांचवा है युक्तिकरण के तहत एकल शिक्षक विहीन स्कूलों में पुनः शिक्षक की नियुक्ति की जावे। छठवां पॉइंट है आमाबेड़ा नदी की पुलिया टूटने की कगार पर है, जिसे अतिशीघ्र नई स्वीकृति प्रदान की जावे। प्रतिलिपि श्रीमान कलेक्टर महोदय कांकेर को सादर सूचनार्थ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कांकेर को सादर सूचनार्थ, श्रीमान जिला शिक्षाधिकारी महोदय कांकेर को सादर सूचनार्थ, श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय पूर्व वनमंडल सूचनार्थ। इस तरह से हम ज्ञापन सौंपे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं तहसील आमाबेड़ा, जो 46 परगना का 90 गांव के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, उसके साथ साथ समस्त 23 पंचायत के सरपंच, वार्ड पंच सभी लोग आए हुए हैं, उपस्थित है। क्यों आए हैं, तहसील और क्या ज्ञापन दिए हैं, उसके बारे में पीड़ित लोगों से जानना चाहते हैं। आइए उनके बीच क्या मामला है, क्या क्या ज्ञापन में सौंपा गया है, किन किन मुद्दों को बात को लेकर के। हमारे बीच में क्षेत्र के जाने माने सामाजिक सेवक और सरपंच अर्रा ग्राम पंचायत के, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उनके विरोध में आज प्रताड़ित करके कुछ न कुछ उसको समस्याएं पैदा किया गया है शासन प्रशासन द्वारा, जिसके एवज में सभी ग्रामीणों के साथ में शासन प्रशासन से अपना न्याय की गुहार मांग कर रहे हैं। आइए हम उनसे ही जानना चाहते हैं क्या है मामला। भैया, सबसे पहले स्वागत है आपका टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ में। क्या मामला को लेकर के तहसील में ज्ञापन देने आए हैं? जी, आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका चैनल को। आज हम लोग आमाबेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 90 गांव के यहाँ के जनप्रतिनिधि, गांव के गायता पटेल, युवा साथी, हम जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच सभी मिल के हम आए हैं। हमारे क्षेत्र में आए दिन समस्या होते रहता है, पहले भी होता था, आज भी होता ही रहता है। यहाँ पर मेरा बता रहा हूँ, आमाबेड़ा थाना से कोई मंडावी का फोन आया था मेरे यहाँ 17 जून 2025 में। उन्होंने कहा, मंडावी जी आपको कांकेर अस्पताल में जाना है, पिता बुलाया है।
तो मैं बोला ठीक है जाऊंगा, ऐसे करके हम लोग उसी सरपंच के साथ हम लोग गए थे। और हम लोगों को 11 बजे वहां पहुंचे और हमको बैठा दिया गया और 7:30 बजे आसपास अंदर बुलाया रात में। हम अंदर घुसने के बाद सीधा बंद कमरे में एक कोई डीएसपी कांकेर में है अविनाश ठाकुर और गिरिजा साव, उन्होंने कहा सीधा आप कौन भेजा है इस करके। मैं बोला सर आमाबेड़ा से थाना से मेरे को भेजा गया है। तो वो बोला क्यों भेजा गया है? मालूम नहीं है सर। तो मालूम नहीं है, आए हो यार, क्या के लिए आए हो? कोई नोटिस वोटिस दिया गया इतना था? बोला है मतलब कुछ आप मुजरिम हो क्या जी, ऐसे बोल रहे हैं। मेरे को तो मालूम नहीं सर क्या मुजरिम हूँ, मेरे को पता नहीं है, कोई नोटिस तो नहीं मिला है, ऐसे करके उन्होंने कहा। आप सीधा नक्सली को बताया, अब भास्कर को जानते हो? हाँ जानता हूँ सर, बोला मैं जी जितना नक्सली को जानता हूँ। मैं बोला गिनती तो बता नहीं सकता, मैं जानता हूँ, मैं बचपन से जानता हूँ, मेरा गांव अंदर क्षेत्र है, मैं आदिवासी से बिलोंग करता हूँ सर, ऐसे करके बोला। तो मेरे को सीधा अंदर ले जाके बंद कमरे में घुटने टेकाया गया और बोलता है आप नक्सली का मुजरिम हो, आपको सीधा जेल भेजेंगे, ऐसे करके धमकी दिया। अमानवीय कृत्य किया गया आपके साथ? जी मेरे को ऐसे किया और गंदे गंदे गाली किया। मेरा बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहा और आखिरी में बोलता है आप जेल जाओगे या कुछ सेवा करोगे करके। मैं बोला क्या सेवा करूंगा सर, मैं तो बिना नोटिस के आके मैं यहाँ मुजरिम बन गया हूँ, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, बोला। उन्होंने कहा अगर आपको जेल बचना है तो हमारा सेवा करो। मैं बोला क्या सेवा सर, कुछ पैसा दे, ऐसे करके कुछ अनप तनप गाली गलौज दिया। तो मैं बोला मैं तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है सर, मैं आदिवासी बिलोंग करता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ का पैसा दूंगा। क्यों नहीं दोगे, उसने नक्सली को पाले हो, इस टाइप की बात कर रहा था। तो मैं बोला बताओ सर कितना पैसा देना है? वो बोला 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख तो मेरे पास पैसा नहीं है सर, मैं कहाँ का दूंगा, अगर नहीं दोगे तो जेल जाओगे। मैं बोला कम नहीं होगा सर, बाद में नहीं होगा, बल्कि आपका 50 कम होगा, 2 लाख तो देना ही पड़ेगा। बोला इतना दे नहीं पाऊंगा सर, मैं कहाँ का दूंगा। बोला लेकिन वो मानवेश नहीं किया। तो मैं ठीक है सर, मैं कहीं से उधार लूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं जमीन में गिरवी रख के आपको देना है तो मैं दूंगा, ऐसे करके मैं ठीक है सर मैं आऊंगा, बोला। आपको पद नाम बता दीजिए। जी मैं संवैधानिक पद में मैं 2010 से हूँ और टंडन भैया मैं 2010 से 2015 तक वार्ड पंच के रूप में काम किया और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते करते मेरे को लगातार 2 बार निर्विरोध सरपंच बना और 2025 में चुनाव हुआ, उसमें भी मेरे को सरपंच बना। मैं 3 बार के सरपंच भी हूँ, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। कोई अधिकारी बुलाकर मेरे को प्रताड़ित किया। अगर मेरे साथ इतना हुआ तो और आम जनता के साथ और कुछ होता होगा। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं डायरेक्ट सरपंच महोदय और सामाजिक कार्यकर्ता का आरोप है पुलिस प्रशासन एडिशनल एसपी के ऊपर कि पैसा का लेन देन की मांग कर रहा है, और आरोप प्रत्यारोप तो बात की बात है साबित करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट इसमें मांग किया गया है। देखने वाली बात होगा दोनों पक्ष में किसकी पलड़ा भारी होता है। रमेश टंडन कैमरा पर्सन के साथ आमाबेड़ा से टॉप न्यूज के लिए। परगना क्षेत्र का अध्यक्ष महोदय मनोहरम गोटा जी सब आदिवासी समाज के हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं। किन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के ज्ञापन में दिया जा रहा है उनसे यही जानना चाहते हैं। बताइएगा भैया क्या क्या मुद्दों को आपको लेकर के आज ज्ञापन दिया जा रहा है? नमस्ते, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग क्षेत्र के स्कूल जर्जर के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं और हम लोग के क्षेत्र के 90 गांव के आधा से ज्यादा स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं, जहां झिल्ली और त्रिपाल ढक के हम लोग बच्चों को वहां बैठने लायक करते हैं, लेकिन उस लायक नहीं है, एक भी लायक नहीं है। और दूसरी बात है हम लोगों को खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है। या सहकारी समिति से हम लोगों को जो खाद मिलना है डीएपी का खाद, वो खाद हम लोगों को कृषि कार्य चालू हो गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। तो इसमें भी शासन प्रशासन से निवेदन है कि हम लोगों को खाद यतिशीघ्र मुहैया कराएं। और तीसरी मुद्दा है आमाबेड़ा क्षेत्र के जो बड़ा नदी है, पुल है, वहां का जो पुल है वो टूटा हुआ है, जिससे हम लोगों को आने जाने में डर लगता है, कब क्या हो जाए इस टाइप का हम लोगों को शंका लगा रहता है। ये हम लोगों का क्षेत्रीय मुद्दाएं हैं। एक स्कूल का युक्तिकरण किया गया जिसमें शिक्षकों का बहुत ही कमी है, बच्चों का कमी, उसके बारे में बताएंगे। हम लोग के क्षेत्र के आधा से ज्यादा शिक्षकों को युक्तिकरण के तहत दूसरे जगह भेजने का वो बन रहा है, जिससे हम लोगों के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
जिससे कि मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, गुहार करूंगा कि युक्त करण को रोकते हुए जो स्थायी शिक्षक हैं वो शिक्षकों को वही रहने दिया जाए, जिससे हम लोगों के गांव के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। और युक्त करण के तहत जो बच्चे शिक्षक बाहर से आते हैं वो कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद वो पैसे दे करके सेटलमेंट करके वो अपना ट्रांसफर करके अपना नजदीकी आसपास में चले जाते हैं, जिससे हम लोग के क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। जिससे हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने ले जाते हैं तो हम लोग के गांव के नींव मजबूत नहीं होने के कारण हम लोग के क्षेत्र के 90 गांव के बच्चों को एडमिशन मिलने के लिए भी बड़ा तकलीफ होता है। जैसे अंतागढ़ में अभी एक मैडम से बात हुआ तो आप उस क्षेत्र के बच्चे को यहाँ अंतागढ़ में आप एडमिशन नहीं करा पाओगे, क्योंकि हम लोग के यहाँ का हाई लेवल का शिक्षा है, ऐसे बोल दिया जाता है। ये हम लोग को उचित नहीं लगता है, जिसे कि क्योंकि हम लोग के अंतागढ़ ब्लॉक से जुड़ा हुआ ये आमाबेड़ा भी है और आमाबेड़ा में शिक्षा को इतना कमजोर है, ऐसे वहाँ के शिक्षक का बोलना है। तो पता नहीं वो शिक्षक कहाँ पढ़ के आते हैं और यहाँ के शिक्षक कहाँ पढ़ के आते हैं, ये मेरे को पता नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई उचित कार्रवाई होना चाहिए, जिससे हम लोग के बच्चों अच्छे पढ़ करके कोई भी स्कूल में जाएं तो उनको एडमिशन मिल जाए। जी, आपका पद नाम बता दीजिए। मैं मनोहर गोटा, वर्तमान में सरपंच और क्षेत्रीय सर्व समुदाय के अध्यक्ष परगना आमाबेड़ा। इस प्रकार से देख रहे हैं आप, सर्व समाज से, सर्व आदिवासी समाज से हमारे बीच एक पीड़ित और हैं, इसी पुलिस प्रशासन से संबंधित प्रताड़ित होकर के आज धरना प्रदर्शन में और ज्ञापन देने में आए हुए हैं तहसील आमाबेड़ा में। उसेली सरपंच और मानखुराम नूरेटी जी, आइए उनसे ही जानना चाहते हैं किन किन मुद्दों को उनको लेकर के वहाँ सवाल जवाब किया गया और उनके दिल को आघात कितना पहुंचा है, बहुत प्रभावित हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले भैया आप बताइए किन मुद्दों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन में आए हैं। जी, हम लोग को सर जानबूझ के नक्सली का डप्पा लगा के हम लोग को बुलाया जाता है। और पहली बात है सर कि आमाबेड़ा से फोन करके बुलाते हैं, तो उन लोग का कहना है कि यहाँ आमाबेड़ा वाले के टीआई साहब या एसपी कोई है जो यहाँ से कॉल करते हैं। तो सिर्फ मौखिक आदेश दिया जाता है आपको मोबाइल के माध्यम से? जी, मोबाइल। कोई लिखित कुछ रहता नहीं सर, नहीं रहता जी। और मैं वही बताना चाहूंगा सर, जब हम लोग को डीएसपी कार्यालय में बुलाते हैं, बुलाने के बाद गाली गलौज के साथ में नक्सली लोग के साथ रहते हो या ऐसे टाइप का आरोप लगाकर मेरे को 302 का धारा लगाकर सिग्नेचर करवा रहे। तो मैं उसको मना कर दिया। तो आप प्रतिनिधि हो के हम लोग के साथ ऐसा बहसबाजी करता है, आप लोग को तो जेल जाना चाहिए, आप तो फंस चुके हो, ऐसा बोल के सर मेरे को वहां से बुलाया गया। और उसके बाद सेकंड बार और गए तो वहां भी वही चर्चा हुआ कि वहां भी वही बोला गया कि आप मानू को जानते हो, एक कोई नक्सली था, तो उससे आप पैसा लिए हो और आप भी पैसा देते हो, ऐसा वाला आरोप लगाकर हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। जिस प्रकार से देख रहे हैं आप, पुलिस के प्रशासन के खिलाफ नक्सलियों का जो अभी दौर चल रहा है छत्तीसगढ़ में, बस्तर अंदरूनी क्षेत्र में, खासतौर बस्तर संभाग में जनप्रतिनिधियों को किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है या बुलाया जा रहा है और इस प्रकार का अपने आप को सिलेंडर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और हमारे प्रतिनिधि इस क्षेत्र का विकास और समस्याओं को देखते हुए लोगों के साथ जुड़ा रहता है, उनके समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। अब बताइए, अभी इस वक्त जनप्रतिनिधियों में सरपंच जैसे आदमियों को बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी को किस टाइप का प्रताड़ित करता हुआ शासन प्रशासन, देखने वाली बात होगा। रमेश टंडन, टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए, आमाबेड़ा से। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।